आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7th का 7.2 चैप्टर है 7.2। चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। पहले चैप्टर में हमने प्रतिशत ज्ञात करना सीखा था और दूसरे में 7.2 में है अपना पहला क्वेश्चन क्या है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्रय और विक्रय मूल्य पहले हमें समझना पड़ेगा। इसमें क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य जो सामान हम जैसे दुकान से कोई सामान को खरीदने को, कोई चीज़ को खरीदने को हम क्रय बोलते हैं। क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला जो राशि होती है। और विक्रय मूल्य मतलब बेचना। कोई सामान हमने खरीदा और फिर उसको तो हमने क्रय किया, वो क्रय मूल्य हो गया। वही सामान हमने किसी और को बेच दिया तो उसका हो गया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य खरीदना, विक्रय मूल्य बेचना। अब क्रय मूल्य में लाभ, जैसे कि हमने 10 रुपये का कोई सामान खरीदा, सपोज क्रय किया, 10 रुपये का सामान हम दुकान से खरीदा, वही सामान हमने 15 रुपये में बेच दिया, विक्रय कर दिया। तो हमें फ़ायदा कितना हुआ, 10 में खरीदा, 15 में बेचा, 5 का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ मतलब। तो लाभ कैसे निकालते हैं, अगर लाभ हो तो विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब जो हमने बेचा माइनस क्रय मूल्य जितने में हमने खरीदा, तो हमारा लाभ निकल जाएगा। अगर लाभ का प्रतिशत निकालना है, जो हमें लाभ मिला है, 10 में खरीदा, 15 में बेचा, 5 रुपये का लाभ मिला है, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है हमारा, जो हमने खरीदा। लाभ कितना हुआ, जो हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया वो हमारा लाभ निकल गया। तो लाभ अगर प्रतिशत में निकालना है लाभ को, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य जो हमने खरीदा इंटू 100। प्रतिशत निकालना है तो 100 से कंपेयर करना पड़ेगा, तो प्रतिशत हमारा लाभ का प्रतिशत निकल जाएगा। वैसे ही कभी हमें हानि होती है। हानि मतलब हानि जैसे कि हमने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और हमने बेची उसको 5 रुपये में। 10 का तो हमने खरीदा और बेचा 5 रुपये का, तो नुकसान हो गया, हमें हानि हो गई। हानि मतलब नुकसान हो गया। तो हानि कैसे निकालते हैं, पहले क्रय मूल्य कितना था, 10 का हमने खरीदा था, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जिसमें हमने बेचा था, 5 रुपये में बेचा, बराबर हमारा हानि निकल जाएगा। अगर हानि का प्रतिशत निकालना है तो हानि बट्टे क्रय मूल्य और इंटू 100, तो हमारा हानि का परसेंटेज, हानि प्रतिशत में निकल जाएगा। साधारण हानि निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि निकल जाएगा। परसेंटेज निकालने हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, 100 से गुणा करके जो हमारा आएगा वो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। ऐसे ही चैप्टर में सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बगीचे में आम आने। क्वेश्चन नंबर ए है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई। बगीचे में काम आने वाली कैंची को हमने कितने में खरीदा, 250 रुपये में खरीदा तथा 325 में बेच दी गई। 325 रुपये में हमने वो कैंची को बेच दिया। तो पहले तो हम पहले का ए, कैंची का क्रय मूल्य, कैंची का क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये, जो हम 250 रुपये में हमने खरीदा। अब कैंची का विक्रय मूल्य,
कैंची का विक्रय मूल्य कितना है? 325 रुपये। अब इसमें हमें सीधे मालूम पड़ रहा है कि लाभ हुआ है। 250 में खरीदा है, 325 में बेचा है। तो हम क्या निकालेंगे? पहले लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य जो बेचा गया है 325 माइनस क्रय मूल्य कितना है? जिनमें खरीदा हमने 250 रुपया। 325 में 250 माइनस हो जाएगा, बचा कितना? 325 में हम 250 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 75 रुपया। ये तो हमारा लाभ निकल गया। अब लाभ प्रतिशत में निकालना है। हमको बताया था ना लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ जो हमें मिला, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। बस ये सवाल में हमें रखना है। लाभ कितना है हमारा? 75 रुपया है। 75 बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया। क्रय मूल्य मैंने जिसमें हमने खरीदा 250 रुपया और इंटू 100। बस हमारा सवाल जीरो से ये जीरो कट गया और यहाँ 25 बचा, यहाँ 10 बचा, यहाँ 75 बचा। 25 में 75 कितनी बार जाए? 25 दिया। 25 को 3 बार टेबल, 25 का टेबल 3 बार पड़ेगा तो 75 आएगा। तो 25 दिया 75 और यहाँ 10 बचा है, 10 दिया 30। तो लाभ बराबर कितना हो गया हमारा? 30%। लाभ बराबर कितना हो गया? 30%। ऐसे ये सवाल को हल करना है। ऐसे ही बी है। बी क्या है? एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। बी है रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपया। 12,000 रुपया। और विक्रय बेचा कितना में गया है? विक्रय मूल्य बराबर 13,500 रुपया में। बस हमें पता है कि इसमें लाभ हो रहा है। 12,000 में खरीदा, 13,500 में बेचा। तो हम इसमें क्या निकालेंगे? लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर कितना होता है? विक्रय मूल्य विक्रय माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है जो बेचा गया है? 13,500। क्रय मूल्य कितना है? 12,000। अब 13,500 में 12,000 घटाओगे तो कितना बचता है? 12, 13 और 500 कितना बचेगा? 1,500 रुपया का लाभ हुआ हमें। अब यही लाभ को हम प्रतिशत में निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। अब बराबर निकालेंगे। लाभ कितना है हमें? 1,500 रुपया। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है?
12,000 और इंटू 100। अब 100 के 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे और 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा। 150 में 12 का भागा देंगे कितनी बार जाता है? 12 कम 12 बचा 3, ये 30 हो गया। 12 दूनी 24 बचा 6, पॉइंट लगेगा तो 0 हो जाएगा। 12 पंजे 60। तो हमारा लाभ बराबर कितना आ गया? यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर 12.5% आंसर। समझ गया? एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी गई और 3000 में बेची गई। एक का सी है, अलमारी का क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है? बराबर 3000। 2500 3000 ही है ना? हाँ, 3000 रुपये। अब सीधा हमें पता है 2500 में खरीदे, 3000 में बेचे, इसका मतलब लाभ हुआ है। तो हमें लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 3000 जो बेचा गया मूल्य, क्रय मूल्य खरीदा गया जो 2500 रुपया, उसमें घट जाएगा। कितना बचेगा? 3000 में 2500 घटा, 500 रुपया का लाभ। लाभ कितना हो गया हमें? 500 रुपये का। अब इसी को हम अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। अब इसको रखेंगे कि लाभ बराबर, लाभ कितना हो गया? 500 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपया और इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। और 25 में 500 का भाग 25 दूनी 50, 20 बार जाएगा। तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया हमारा? प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो गया? 20%। यही आंसर हो गया। 20% क्या हो गया हमें? प्रतिशत लाभ। अब डी है, एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 में बेची गई। अब इसमें हानि हो रही। 250 में खरीदा है और 150 में बेचा है। डी का पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर कितना है? 250 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया। टी शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया। अब सीधा हमें पता है कि इसमें हानि हो रही है। 250 में खरीदा, 150 में बेच रहा है। तो हम हानि निकालेंगे पहले। हानि बराबर कितना होगा? हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य क्या है हमारा 250 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपया। तो बराबर 250 में 150 घटाया कितना बचा 100 रुपया। 100 रुपये का हानि हो गई। हानि कितनी हुआ हमें 100 रुपये की। अगर हानि प्रतिशत निकालें तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बट्टे हानि जितनी हुई है वो बट्टे क्रय मूल्य, और इंटू 100। अब हानि बराबर हानि कितने की हुई 100 रुपये की। 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है हमारा 250 रुपया, और इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, और ये 25 बचा, 25 और यहाँ 100 है, ये 4 बार कटा, 25 चक्को 100। अब 10 बचा और 4 बचा, 10 इंटू 4 बचा बराबर कितना होगा 40 प्रतिशत क्या हो जाएगा हानि। अगर हम टी शर्ट को 250 में खरीदते 150 में हम बेच देते हैं तो हानि का प्रतिशत कितना आ रहा है हमारा 40%। ये है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए प्रतीक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। 3:1 दे रखा है, फिर 2:3, 3:5 ऐसे करके दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है 3:1। दिया गया है, क्या दिया है 3:1। अब पदों हम पहले क्या करेंगे, इनका अनुपातों का परसेंटेज निकालना है तो हम पहले पदों का योग करते हैं। पदों का योग कितना हो जाए 3 + 1 बराबर कितना हो गया 4। चार आ गया हमारे पद, मतलब जैसे 1 2 3 4 तीन पदों का योग हमारा 4 आ गया। देखो 1 2 3 4 जो मैंने डायग्राम बनाया। अब 3 अनुपात का मतलब क्या है, अगर हम तीन को कवर कर देते हैं, 3 को अगर छायांकित कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है, पदों का योग कितना है 1 2 3 4 है। हम 1 को कर देंगे, 1 को अनुपात 1 को छायांकित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। पिछले प्रश्नावली में मैंने आपको समझाया था छायांकित को कैसे हम बट्टे में दर्शाते हैं। अब इनका प्रतिशत निकालना है। 3:, पहले हम 3:4 का परसेंटेज निकालेंगे। 3/4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, 100 से 25 चक्को 100 होता है। अब बचा हमारा 3 और 25, 3 इंटू 25 बराबर कितना होता है 25 से 75। अगर हम 3:4 को परसेंटेज में दर्शाएंगे तो कितना आएगा 75%। अब 1:3 का तो हमने कर दिया, अब 1 का करना है। 1 का क्या है 1/4, 1/4 इंटू 100, ये 25 से कट जाएगा, और 25 से कम 25, ये कितना हो जाएगा 25%।
तीन का अनुपात हमने निकाल दिया 75%, एक का अनुपात हो गया 25%। ये दो आंसर आएंगे इसके। अब दूसरे बी क्या है, 2:3:5। बी हमको दे रखा है 2:3:5। हम तो तीनों पदों का योग करेंगे। पहले पदों का योग कितना हो रहा है, बराबर 2 + 3 + 5, 3 2 5, 5 5 10। पदों का योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब एक एक करके इनका परसेंटेज निकालेंगे। पहले दो अनुपात का निकालेंगे। दो अनुपात के क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। 2/10 × 100। एक जीरो का एक जीरो, ये 10 बचा और बट्टे, अब 10 बचा और 2 बचा। 10 × 2 बराबर कितना होता है, 20। ये 20 क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये निकल गया। और दूसरा पद क्या है हमारा, 3 है। वो क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, क्योंकि पदों का योग हमारे 3 है। 3/10 × 100। ये भी 10 से एक जीरो कट गया और ये बचा कितना हमारा, 3 × 10। 3 × 10 बराबर 30 होता है। ये 30% निकल गया आंसर दूसरा अनुपात का। तीसरा अनुपात क्या है हमारा, 5 है। उसको परसेंटेज निकाल, 5/10 हो जाएगा और × 100। ये 10 बार कटेगा, 10.100। बचा कितना, 10 × 5 बराबर कितना हो गया, 50। 50 क्या आ जाएगा, परसेंटेज। ये तीनों अनुपातों का हमारे परसेंटेज क्या आएंगे, पहले का 20, फिर 30, फिर 50। यही आंसर आएगा। अब सी दे रखा है 1:4। ये भी ऐसे ही होगा, 1:4। सी। हम पदों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 4 बराबर 5। अब परसेंटेज में निकालेंगे। पहला पद क्या है, 1/5 हो जाएगा। 1/5 × 100 और ये 5 कट जाएगा, 20 पंजे 100 और ये 20 से कम 20। पहले का 20% निकल गया और दूसरा क्या है, 4 है। वो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 4 है ना, और पदों का योग कितना है, 5 है, × 100। ये कट जाएगा 20 बार और बचा हमारा 20 × 4 बराबर के तक 20 को 80। ये क्या निकल जाएगा, 80%। तो पहला पद का आंसर हमारा ये निकला 20% और दूसरे पद का आंसर क्या निकाला हमारा, 80%। डी है 1:2:5। डी क्या है, 1:2:5। पहले हम पदों का योग निकाल देंगे। योग बराबर क्या है, 1 + 2 + 5, 5 2 7 1 8 बराबर कितना होगा, 8 हो गया।
पहले पहला अनुपात का निकालेंगे 1/8 इंटू 100। अब ये किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 8 से तो कटेगा नहीं। 4 दूनी 8 और 4 25 100। अब बराबर बचा 25 से कम, 25/2 हो गया। 2 बच गया ना नीचे। अब 25 का भागा 2 में देंगे। 25 का भागा 2 में क्या आएगा? 2 एकम 2 बचा 5, 2 दूनी 4 बचा 1, पॉइंट लग जाएगा। 10 होगा, 2 पंजे 10। तो हमारा इसका परसेंटेज निकल जाएगा कितना? 12.5%। पहला आंसर ये निकल गया हमारा अनुपात 1 का। अब अनुपात 2 का निकालेंगे। 2/8 2/8 इंटू 100। ये 2 चक्को 8 में कट गया और ये कट जाएगा 25 में। तो परसेंट कितना आ जाएगा हमारा? 25%। ये 4 बजा, ये 25 चक्को 100 होता है, ये 25% आ गया। अब तीसरा क्या है हमारा? 5 है। 5/8 इंटू 100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चक्को 100। अब 2 25 पंजे 125, ये 125 हो गया बट्टे 2। 125/2। अब काटेंगे हम क्या, कैसे? 125 में 2 का भागा देंगे। 2 छक्का 12 बचा 5। 2 दूनी 4 बचा 1, पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 पंजे 10। तो हम कितनी बार जा रहा है? 125 में 2 का भागा देंगे, कितनी बार जा रहा है? 62.5। यही हमारा परसेंटेज निकल गया। तीसरा आंसर आ गया हमारे। पहला आंसर आया 12.5%, 12.5%। दूसरा आया 25%। तीसरा आया 62.5%। 3 आंसर हमारे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। घटने का मतलब वही हानि का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, नगर की कुल जनसंख्या कितनी है? 25,000। घटी, अब दोबारा लेंगे, घटी हुई जनसंख्या। घटी हुई जनसंख्या कितनी रहेगी? 24,500। अब कमी निकालने हैं। कम हुई घटी जनसंख्या, घटी मतलब नुकसान हो गया, कम हो गया, हानि हो गई। घटी जनसंख्या बराबर क्या आ जाएगा? कुल जनसंख्या
जनसंख्या माइनस घटी जनसंख्या, कुल जनसंख्या माइनस घटी जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितनी है? 25,000 है। घटी हुई जनसंख्या कितनी है? 24,500 है। तो बराबर 25,000 में 24,500 घटाए तो कितना बचा? 500। और घटी हुई जनसंख्या कितनी हो गई? 500। अब प्रतिशत में घटी जनसंख्या प्रतिशत निकालेंगे। घटी जनसंख्या का प्रतिशत, प्रतिशत बराबर की क्या होगा? घटी जनसंख्या बट्टे कुल जनसंख्या और इंटू 100। ये इसका परसेंटेज निकालेंगे हम। कुल घटी जनसंख्या कितनी है? 500 है। कुल जनसंख्या कितनी है? 25,000 है और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काटेंगे और 1 जीरो से 1 जीरो ये काटेंगे। तो अब कितना बचा? 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर घटी जनसंख्या का प्रतिशत क्या निकालेंगे? घटी जनसंख्या प्रतिशत बराबर क्या होता? 2%। आंसर 2 आया ना हमारा, सब कुछ काट पीट के। तो घटी जनसंख्या का प्रतिशत क्या निकलेगा? 2% जनसंख्या घट गई। क्वेश्चन नंबर 4 है। अरुण ने एक कार कितने में खरीदी? 1 2 सैकड़ा हज़ार लाख 3,50,000 में। मैं खरीदी एक कार, अरुण ने एक गाड़ी खरीदी 3,50,000 में। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर हो गया 3,70,000 रुपये। अब कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अरुण ने गाड़ी खरीदी 3.5 लाख की, 3,50,000 की, और अगले साल उसकी कीमत होगी 3,70,000 रुपये। तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, कार का मूल्य, क्रय मूल्य हो गया कितना? 3,50,000 रुपया। अब बढ़कर मूल्य कितना हो गया? बढ़कर मूल्य कितना हो गया उसका? 3,70,000 रुपया। अब उसका वृद्धि निकालना है, कितना बड़ा हो। वृद्धि मतलब लाभ हो गया। अब लाभ बराबर निकालेंगे क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो गया? बेचने अभी कीमत क्या होगी इसकी? 3,70,000 रुपये होगी। तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 3,70,000 और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3,50,000। 3,50,000 रुपये। अब 3,70,000 में 3,50,000 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20,000।
20,000 का क्या हुआ, लाभ हो गया एक साल में उसको। 20,000 का क्या हुआ, लाभ हो गया। अब यही लाभ का प्रतिशत, अभी लाभ प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत निकलेंगे, वृद्धि मतलब लाभ, लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत बराबर क्या, लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर निकालें। लाभ कितना हुआ हमें, 20,000 रुपये का, बट्टे क्रय मूल्य कितना है, 3,50,000 का, इंटू 100। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 जीरो कटे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो ये कटे, बच रहा है 200 बट्टे 35। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 चौको 20, 40 बार ये कटेगा। अब बराबर आ गया हमारा 40/7। अब 40/7 को हम भागा करेंगे 7 से 40 को, कितना आता है, यह आ गया 7 पंजे 35 और 5 बचा। तो भिन्न की तरह हमें लिखना पड़ेगा पूरा, बार 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 तो कटेगा नहीं है, तो इसके 7 पंजे 35 बार कटा, हर में 5 है, अंश में भी 5 है, तो इसको हम भिन्नी के टाइम में लिख लेंगे। आएगा, पहले 5 लिखेंगे, 5 सही 5/7 आंसर, प्रतिशत आंसर। ये इसको हम गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 35 5 40/7 हो गया, 40/7 आ रहा है हमारे। 10,000 की एक टीवी खरीदी गई, 20% लाभ पर बेच दिया है, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपये, और लाभ प्रति कितने में बेचे, 20% लाभ में बेचा। तो 20% मतलब 100 पर 20 रुपये, तो 10,000 पर कितना होगा, बराबर 10,000 इंटू 20/100। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो ये कट गए, बचे यहाँ पर 100 और 20। 100 इंटू 20 बराबर कितना होता है, 2,000। ₹2,000 का लाभ हुआ उसको। अब उसका टोटल उसको लाभ हुआ 2,000 रुपये का। अब उसको टोटल कितने पैसे बने उसके, कुल रुपये बराबर कितने बने, पहले कितने थे, 10,000 का लिया था, 10,000 में प्लस 2,000 बराबर कितना हो गया, 12,000 रुपये। 12,000 रुपया में बेचा उसने, कितना 1,000 रुपये में बेचा, 12,000 में टीवी बेचा। लाभ बराबर कितना हुआ,
बराबर कितना 2000 रुपये। यही आंसर आएगा। यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।